नमस्कार। खबरों की खबर कार्यक्रम के इस पार्ट में भूतों के लिए प्रसिद्ध मंदिरों के इतिहास का सच बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान का वो सच जो आप जानना चाहते हैं। अब हम राजस्थान के सुप्रसिद्ध सालासर बालाजी मंदिर और मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की वास्तविकता के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सालासर बालाजी भगवान हनुमान के भक्तों के लिए एक धार्मिक स्थल है। यह राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। वर्ष भर में असंख्य भारतीय भक्त दर्शनों के लिए सालासर धाम जाते हैं। यहाँ हर वर्ष चैत्र पूर्णिमा और अश्विनी पूर्णिमा पर बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है। भारत में यह एकमात्र बालाजी का मंदिर है जिसमें बालाजी के दाढ़ी और है। बाकी कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण मुस्लिम कारीगरों ने किया था, जिसमें मुख्य थे फतेहपुर से नूर मोहम्मद व दाऊद। 21वीं सदी में भारत में आज भी कई ऐसे मंदिर हैं जो रहस्यों से भरे हुए हैं। हर मंदिर की अपनी एक गाथा और महत्व है और इन्हीं मंदिरों में से एक है मेहंदीपुर बालाजी। राजस्थान के दौसा जिले के पास दो पहाड़ियों के बीच मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर बसा हुआ है। यहाँ आपको कई विचित्र नजारे देखने को मिल जाएंगे जिन्हें पहली बार देखकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं और कुछ डर भी जाते हैं। विज्ञान भूत और प्रेतों को नहीं मानता, लेकिन यहाँ हर दिन दूर दराज से ऊपरी चक्कर और प्रेत बाधा से परेशान लोग प्रेत मुक्ति के लिए आते हैं। भूत प्रेत आदि ऊपरी बाधाओं के निवारण के लिए यहाँ आने वालों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर में प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा यानी कि कोतवाल कप्तान की मूर्ति है। तो आइए अब मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की स्थापना की वास्तविकता जानने के लिए एक कथा को सुनते हैं। कुछ समय पहले की बात है। मेहंदीपुर में एक सच्चा सुच्चा इंसान था। उसकी आयु लगभग 30 वर्ष हो चुकी थी। वह व्यक्ति परमात्मा की अच्छी खासी भक्ति किया करता था। उसने किसी कारण से विवाह नहीं करवाया था। जहाँ भी परमात्मा की कथा, सत्संग या चर्चा होती, वहाँ पर वह पहुँच जाया करता था। सब कहते थे कि गुरु बिना मोक्ष नहीं हो सकता और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए उसने भी गुरु बनाया। उसका गुरु रामायण का पाठ व कथा किया करता था। कोई भी पाठ करना होता है तो देसी गाय या भैंस के घी की ज्योति जलाई जाती है जो हवन का काम करती है। उसने एक श्री राम का मंदिर भी बनवा रखा था। उसमें रामचंद्र, सीता व लक्ष्मण तथा हनुमान जी की मूर्तियां पत्थर की स्थापना कर रखी थी। उन मूर्तियों के सामने अखंड ज्योति जलती थी। किसी में प्रेत बाधा होती तो उस मंदिर में जग रही ज्योति को वह हनुमान की मूर्ति तथा श्री राम, लक्ष्मण एवं सीता जी की मूर्ति को देखकर चिल्लाने लग जाती। बाबा छोड़ दे, कभी नहीं आऊंगा, ऐसा कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगती। कुछ देर में वह प्रेत बाधा वाला व्यक्ति शांत हो जाता और यह सब मेहंदीपुर वाला भक्त भी देखता था। वह भी जो कोई प्रेत बाधा वाला उसके संपर्क में आता उसे गुरुधाम में ले जाता और भूत निकलवाता। एक बार उस व्यक्ति के गुरुजी बीमार पड़ गए। इलाज के लिए दूर शहर में चले गए। वहाँ लगभग 6 महीने रहना पड़ा और वहाँ गुरुजी की मौत हो गई। मेहंदीपुर वाला भक्त अपने घर पर केवल हनुमान जी की पत्थर की मूर्ति को, जो उसे बारिश के मौसम में एक ऊंचे स्थान पर मिट्टी कटकर बह जाने पर दिखाई दी थी, वहां मिली थी, जो कि बहुत ही अच्छी यानी कि साफ नहीं बनी थी, परंतु लगती थी कि हनुमान जी की है। उसे हनुमान जी की कृपा से मिली मानकर उठा लाया। उस मूर्ति को एक स्थान पर स्थापित करके अखंड ज्योति लगाता था। 3 समय हनुमान का पाठ करता था जो कि गुरु जी ने बता रखा था। अब जो प्रेत बाधा वाले गुरु के पास जाते थे या नए जो मेहंदीपुर वाले के पास जाते थे, जिनको वह गुरु के पास ले जाया करता था, उसके पास आए। उनको भक्त ने बताया कि गुरुजी तो इलाज के लिए बाहर गए हैं और पता नहीं कब तक स्वस्थ होकर आएंगे। इतने में वह सब उसके घर पर हनुमान जी की मूर्ति के सामने जग रही ज्योति के सामने चिल्लाने लगे। उसी प्रकार कहने लगे कि छोड़ दे बाबा, कभी नहीं आऊंगा। 6 महीनों में उस भक्त की आसपास में प्रसिद्धि हो गई। जो गुरु के पास पहले जाते थे और नए कई लोग मेहंदीपुर जाने लगे। लोगों की प्रेत बाधा ठीक होने लगी और उस भोले भक्त को भ्रम हो गया कि तेरे पास भी गुरु जैसी शक्ति आ गई है। कुछ समय बाद वह महंत बन गया और उस भक्त में प्रेत प्रवेश हुआ और नई नई प्रेरणा करने लगा, जैसे कि 7 पकवानी बनानी चाहिए, 7 प्रकार की मिठाई मंगानी चाहिए
और अधिक ज्योति जलानी चाहिए आदि आदि। उस भक्त ने 7 प्रकार का भोजन, हलवा, खीर, पूरी, कचौड़ी, पकौड़ी आदि आदि बनवाना शुरू कर दिया। 7 प्रकार की मिठाई मंगवानी भी शुरू कर दी। प्रेत के सताए धनी व्यक्तियों ने उस पर खूब धन लुटाया और उस भक्त ने एक हनुमान मंदिर बनाया जो कि वर्तमान में बहुत बड़ा बना दिया गया है। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर मनुष्य के शरीर में प्रवेश होकर भूत क्या करते हैं। भूत अन्य के शरीर में प्रवेश करके मिठाई व खाने का आनंद लेते हैं। उनका सूक्ष्म शरीर होता है और जो मानव शरीर प्राप्त है उनका जीव भी मूल रूप से सूक्ष्म शरीर में ही रहता है। स्थूल शरीर उसे भक्ति, सेवा, दान करके मोक्ष प्राप्ति के लिए मिलता है। कौन बनता है भूत प्रेत? जो पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति नहीं कर पाते उनसे स्थूल मानव शरीर छीन लिया जाता है। उसमें से कुछ प्रेत बन जाते हैं और उस जीव का जो प्रेत बन गया है उसका मन वही स्थूल शरीर वाला आनंद चाहता है जो उसे स्थूल शरीर में मिल सकता है, जिस कारण से ये प्रेत किसी न किसी में प्रवेश करके वहाँ आनंद लेते हैं। जो व्यक्ति शराब पीते हैं छोड़ नहीं पाते और उनमें कोई शराबी मरकर भूत बनकर प्रवेश है और वह चाह कर भी शराब नहीं छोड़ पाता। क्या भूत खाना खाते हैं? मेहंदीपुर में बालाजी के नाम से भक्त ने मंदिर बनाया। मिठाई, मेवा, काजू, बादाम, किशमिश, मनुका, दाक आदि आदि का भोग लगाने लगा और यह उसने प्रेत प्रेरणा से किया। जो प्रेत बाधा वाला मेहंदीपुर जाने लगा उसका भूत तुरंत निकल जाता और मेहंदीपुर के व्यक्ति जो शाम को आरती में आते हैं उनमें प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ परमानेंट डेरा बना लेते हैं। प्रतिदिन भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाई खाता है और इस प्रकार मेहंदीपुर बालाजी का धाम भूत कहा, यानी कि भूतों की छावनी बन गया और मोक्ष न तो उस भक्त का हुआ और न ही वहाँ जाने वालों का होगा। क्या आप जानते हैं कि प्रेत भूत पहले मानव ही थे? उनका स्वभाव, दिमाग उसी तरह काम करता है। जब वे देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं उसी अनुसार निर्णय लेते हैं। जो प्रेत बाधा वाला व्यक्ति मेहंदीपुर जाता है, प्रेत देखता है कि वहाँ प्रतिदिन हलवा, खीर खाने को मिलते हैं, 56 प्रकार के भोग भी है। वे उस व्यक्ति से निकलकर वही डेरा जमा लेते हैं और जो वहाँ आरती में या वैसे ही मंदिर में आएंगे उनमें प्रवेश कर जाएंगे। आरती में आने वाले कभी भी मंदिर में नहीं आना चाहेंगे तो उनके अंदर भी प्रवेश करके प्रेत उन्हें प्रेरणा करके अंदर लाएंगे। आने वालों की संख्या भी काल प्रेरणा से प्रेत बढ़ाएंगे और इसी प्रकार यह मंदिर मानव पतन का केंद्र बन जाएगा। प्रेत बहुत ही चतुर होते हैं। मेहंदीपुर जैसे स्थान पर जाकर जानबूझकर दिखावा करते हैं, छोड़ दो, कभी नहीं आऊंगा, ऐसे चिल्लाकर बस शांत हो जाते हैं और उस प्रबंधक को भ्रम हो जाता है कि मेरी शक्ति से प्रेत नाक रगड़ रहा है और प्रेत बाधा ठीक हो रही है। और इसी बात को अच्छे से समझाने के लिए हम आपको एक सत्य घटना बताएंगे। एक बड़ा अधिकारी था, वह राम व हनुमान का परम भक्त था। मेहंदीपुर बालाजी की वर्तमान में बड़ी ख्याति है। उसने बताया कि मेरे घर में बहुत सुख था, परंतु हनुमान जी का परम भक्त होने के कारण एक बार प्रबल प्रेरणा बनी कि मेहंदीपुर धाम में मत्था टेक कर आए। अपनी गाड़ी ली और पूरा परिवार बिठाया और पहुंच गया। ठीक ठाक घर वापस आ गया। उस धाम को देखकर बहुत ही खुशी हुई। वहाँ अनेकों चमत्कार भी देखे। कोई व्यक्ति जिसमें प्रेत प्रवेश था बहुत बड़ा पत्थर उठाए खड़ा था तो किसी को 3-4 सेवादार पकड़कर खड़े थे, उन सबको दूर पटक देता आदि आदि जैसे चमत्कार भी देखे। घर पर आने के पश्चात मेरी पत्नी भी वही लीला करने लगी। चारपाई उठाकर फेंक दी। गेहूं का 50 किलो का कट्टा रखा था, उसे उठाकर खड़ी हो गई और वह 20 किलो वजन तक नहीं उठा सकती थी। अड़ोसी पड़ोसी बुलाए। एक ने बताया कि जो बालाजी जाता है उसमें हनुमान प्रवेश कर जाता है, तो दूसरे ने कहा कि हनुमान नहीं भूत प्रवेश कर जाते हैं। वह प्रवेश करके आ तो जाते हैं परंतु यहाँ उनका मन नहीं लगता, जिस कारण से उत्पात मचाता है। किसी भूत निकालने वाले के पास ले जाना पड़ेगा। एक व्यक्ति हमारे को भूत निकालने वाले के पास ले गया। हमने सब कहानी बताई। उसने ज्योति जगाई। उसी समय मेरी पत्नी सिर घुमाने लगी। छोड़ दे बाबा, कभी नहीं आऊंगा, चिल्लाने लगी और फिर शांत हो गई। वह बोला कि पक्का इलाज कर दिया है, अब नहीं आएगा। हम घर आ गए तो उसकी पत्नी फिर उत्पात मचाने लगी। वह व्यक्ति अकेला ही अपनी पत्नी को लेकर उसी के पास गया। वहाँ जाकर भूत बोला कि मैं बालाजी का भक्त हूँ, तू क्या करेगा?
भूत निकालने वाले की ओर संकेत कर रहा था। वह सयाना भूत निकालने वाला बोला कि इसे मेहंदीपुर लेकर चलना होगा, यह वही निकलेगा। 2 दिन बाद उस सयाने को साथ लेकर वह व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर मेहंदीपुर गया। वहाँ जाते ही उसकी पत्नी सिर घुमाने लगी। कुछ देर में ठीक हो गई, जिसके बाद वह व्यक्ति उस सयाने से बोला, शीघ्र चलो। वह व्यक्ति बोला कि कुछ रुपए चढ़ा दो, कुछ प्रसाद ले लो, और उस व्यक्ति को जो उसने कहा वो किया और फुल स्पीड से गाड़ी चलाकर वहाँ से निकले। घर तक सब ठीक रहा। शाम को फिर वही लीला शुरू हुई। उस व्यक्ति की तो जान निकल गई कि यह क्या समस्या गले डाल दी है मेहंदीपुर जाके। उसके पश्चात जिसने जहाँ सयाना बताया गए। 1-2 दिन ठीक ठाक रहता और फिर वही समस्या। कई हफ्तों तक ठीक निकल जाता और फिर उसकी पत्नी में पहले एक भूत था, फिर 3 आ गए। उसमें 2 और प्रवेश करके वहीं से आ गए। भूतों ने बताया कि उस गांव में जितने व्यक्ति उस मंदिर में प्रसाद लेने आते हैं, सब में प्रेत प्रवेश है। हमारे को स्थान नहीं मिला और इसीलिए इसमें प्रवेश करके आना पड़ा। आप पैसे वाले दिखाई देते थे और यही सोचा कि यहाँ कुछ तो अच्छा खाने को मिलेगा। मेहंदीपुर में तो हाउसफुल है, एक में कई भूत प्रवेश है। एक दिन उस व्यक्ति को संत रामपाल जी महाराज जी का भक्त मिला। उसने करोथा आश्रम चलने को कहा। उस व्यक्ति ने मना कर दिया। पूछा, क्या खर्च लगेगा? भक्त ने कहा कि खर्चा कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी और नाम लेना पड़ेगा। कई दिन तक वह भक्त उस व्यक्ति के घर आता रहा, तब वह व्यक्ति माना। वह अपनी गाड़ी में बिठाकर करोथा आश्रम में ले गया। वहाँ जाकर वह प्रेत बाधा समाप्त हो गई और अब ज्ञान हो गया कि आम के आम और गुठलियों के दाम यहीं पर है। मोक्ष भी होगा और 3 ताप भी कटेंगे। ऐसे ने उसकी पड़ताल में पाया कि सालासर बालाजी मंदिर और मेहंदीपुर बालाजी जैसे मंदिरों में जाकर मत्था टेकने से और प्रसाद खाने से जीव को कोई विशेष लाभ नहीं होता, क्योंकि पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में इन क्रियाओं को व्यर्थ बताया गया है। साथ ही व्याभिचारी भक्ति करके यानी एक से अधिक भगवानों की भक्ति करके तीनों ताप दूर नहीं हो सकते और न ही मोक्ष प्राप्त होता है। और इसी विषय में परमात्मा कबीर जी बताते हैं, कबीर एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फूले फले अध्याय। अर्थात जैसे माली पौधे के मूल की सिंचाई करता है, एक जड़ की सिंचाई करने से सब ताना डार शाखाएं विकसित होती है। पौधा पेड़ बनकर फूल व फलों से लदबद हो जाता है और बहुत सारे फल खाने को मिलते हैं। यदि अज्ञानी व्यक्ति पौधे की शाखाओं को जमीन में गाड़ कर उन सब को साधे तो सब नष्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर भक्ति दान करने से 3 ताप का कष्ट भी समाप्त होगा और प्रेत बाधा और पित्तर बाधा जो 3 ताप में से एक है वह भी दूर हो जाती है, तथा मर्यादा में रहकर भक्ति दान व सेवा करने से सतलोक अमर धाम की भी प्राप्ति होगी, यानी पूर्ण मोक्ष भी होगा। मनुष्य जीवन के सभी कष्ट केवल पूर्ण परमात्मा कबीर जी की सद्भक्ति करने से ही समाप्त हो सकते हैं।